इमेजिन कीजिए दोस्तों, एक ऐसा देश जहां गलत भाषा बोलने की वजह से आप पे हमले कर दी जाए। मेट्रो का साइन भी बैटल ग्राउंड की वजह बन जाए, जहां देश के नेता देश को तोड़ने की बात ऐसे करते हैं जैसे ये देश उनके बाप की है। स्वागत है दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी भारत में। A state of war across the Dravidian heartland, stretching into Maratha and Kannada territory. Mother tongue versus Hindi isn't a new clash point. जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि कैसे भारत के साउथ स्टेट्स में हिंदी भाषी लोगों के साथ समस्याएं होती हैं। आखिर हिंदी से प्रॉब्लम क्या है? Marathi versus Hindi, identity versus influence. और ये कॉन्फ्लिक्ट बार बार साउदर्न स्टेट्स में महाराष्ट्र में क्यों छिड़ जाता है कि हिंदी भाषी को पीटा जाता है? आइए आज के इस वीडियो में इस लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट को समझते हैं। इन 1965 तमिलनाडु स्टूडेंट्स पुलिस के ऊपर हमला कर देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको राइट्स चाहिए। कैसा राइट्स भाई? हिंदी को रिजेक्ट करने का राइट्स। टाइम को फास्ट फॉरवर्ड करें तो 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी, चारों तरफ फिर से एक बार अफरा तफरी का माहौल था क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी हिंदी को प्रमोट करता है। The language war rages on after Tamil Nadu Chief Minister Stalin accused the central government of imposing Hindi on southern Indian states through the national education policy. 60 साल पुराना कॉन्फ्लिक्ट आज सड़कों पे गलियों में दिखता है। क्यों? इंडिया के 45% लोग हिंदी बोलते हैं, नॉन हिंदी बोलने वालों की संख्या 56% है। लोगों का कहना यह है कि जब लोग 56% नॉन हिंदी वाले हैं तो क्यों हम हिंदी को नेशनल लैंग्वेज के तौर पे एक्सेप्ट करें? 1965 का प्रोटेस्ट इसलिए हुआ क्योंकि लोगों को लगता था कि हमारे ऊपर हिंदी को जबरदस्ती थोपा जा रहा है, हमारे रीजनल लैंग्वेजेस का क्या होगा। और इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए 1968 में इंडिया में 3 लैंग्वेज मॉडल लागू किया जाता है, एक रीजनल लैंग्वेज प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश। लेकिन इस बात को भी साउदर्न स्टेट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बहिष्कार करने लगते हैं, जिसका परिणाम आज तक भी देखने को मिलता है। कई सारे दंगे कॉन्फ्लिक्ट जो आप अक्सर टेलीविजन पे देखते रहते हैं। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हिंदी हमें तोड़ता नहीं है, हिंदी हमें यूनाइट करता है। मान लीजिए कोई नॉर्दर्न स्टेट्स के कोई मजदूर अगर साउथ स्टेट में वर्क करने जाता है, वहां के फार्मर से वो कैसे बात कर पाएगा अगर उसे हिंदी की मान्यता भी ना दी जाए तो? और कैसे वो जाते जाते ही वहां के लैंग्वेजेस एक्सेप्ट कर लेगा, कैसे अडॉप्ट कर लेगा? लेकिन तमिल स्टूडेंट प्रोटेस्टर कहते हैं कि ये तो कल्चरल जेनोसाइड है। अच्छा, तो ये क्या है? हिंदी वर्सेस तमिल के इस लड़ाई में छोटे लैंग्वेजेस वाइप आउट होते जा रहे हैं। झारखंड का संताली ट्राइब हो या कर्नाटका का तुलुर स्पीकर, उनकी आवाजें दबती जा रही है। यूनेस्को ने वार्निंग दिया है कि इंडिया की 196 लैंग्वेजेस इन डेंजर के कैटेगरी में है। इंडिया के बजट का केवल 0.6% ही माइनॉरिटी प्रिजर्वेशन में जाता है। पूर्व के एक शिक्षक हैं जो कहते हैं कि हमारी दादी कोडवा लैंग्वेज में गाती थी और हमारे बच्चे इस भाषा के एक शब्द तक नहीं जानते। ये लैंग्वेजेस हमारे प्राइड है जो हमें कल्चर से जोड़ते हैं, हमारी मिट्टी से जोड़ते हैं और इन्हें किसी भी तरीके से प्रोटेक्ट करना सरकार के साथ साथ हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन कैसे? ऐसे मराठी माणसाची मी माफी मागतो बोल राजसाहेबांची मी माफी मागतो। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है जहां हर थोड़े दूर पे भाषाएं बदल जाती है। भोजपुरी की एक कहावत है कि कोस कोस पे बदले पानी और 4 कोस पे बदले वानी। इट मीन्स इंडिया इतना डाइवर्स है कि कोस कोस पे यानी कि 3 किलोमीटर के बाद पानी का टेस्ट बदल जाता है और 12 किलोमीटर के बाद भाषाओं का जो टोन होता है वो बदल जाता है। इंडिया इतना डाइवर्स है और अगर हम इसी तरीके से लड़ने लगे तो पूरी तरीके से इंडिया तो शमशान बन जाएगा। इंडिया के डाइवर्स कल्चर ने हमें कितनी सारी खूबसूरत यादें दी हैं, खूबसूरत पल दिए हैं, खूबसूरत गीतें दी हैं जो इंडिया के डाइवर्स कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे भोजपुरी का ये सॉन्ग, लाल ओठवा से बरसे ललैया हो की हंसती। तमिल का ये सॉन्ग, मराठी का ये सॉन्ग, रेशमाच्या रेखानी काळा धाग्यानी कर्नाटकी कशी दामी काढीला हात न घालावू माझ्या साडीला। और हिंदी का ये सॉन्ग, अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे
क्या ये सब सुनने के बाद अभी भी आपके मन में किसी भाषा को लेकर द्वेष है? नहीं ना, सबको अपने अपने कल्चर, सबको अपने अपने लैंग्वेजेस बहुत ही प्यारे होते हैं। तो फिर किसी को इस बात के लिए पीटना कि तू मेरे जबरदस्ती मेरे लैंग्वेजेस को एडॉप्ट कर, ये किस बात का तुक बनता है दोस्तों? सभी लोग एक अलग अलग कल्चर से आते हैं। अगर आप सच में अपने लैंग्वेजेस को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो अपने बच्चों को, अपने जनरेशन को इसका ज्ञान दीजिए। अगर आप जॉब के लिए किसी दूसरे देश में रहने लग रहे हैं या फिर किसी दूसरे स्टेट में रहने लग रहे हैं, तो अपने बच्चों को ज्ञान दीजिए वहाँ के रीजनल लैंग्वेजेस के बारे में। साल में कम से कम 2 ट्रिप करवाइए अपने गाँव का, वहाँ के लोगों से मिलने दीजिए, बात करने दीजिए, वहाँ के रीजनल लैंग्वेजेस को समझने दीजिए। इससे आपके जो लैंग्वेजेस हैं वो प्रोटेक्ट होते हैं। एक और चीज जो आप कर सकते हैं, जब भी जॉब के लिए आप दूसरे स्टेट्स या दूसरे देश में जाएं तो लोगों को बताएं अपने कल्चर के बारे में, अपने रीजनल लैंग्वेजेस के बारे में, या फिर उनको इनवाइट करें अपने गांव पे कि आजा भाई मेरे गांव पे घूमेंगे, कुछ दिन रहेंगे। तो ऐसे भी रीजनल लैंग्वेजेस प्रमोट होती है, कल्चर प्रमोट होता है। याद रखिए दोस्तों, योर कल्चर आवर प्राइड। आपके कल्चर को देख के हमें गर्वान्वित महसूस होते हैं कि हम ऐसे देश में जन्मे हैं जहाँ पे डाइवर्स कल्चर है। हमें हर कल्चर को सपोर्ट करना चाहिए, हर कल्चर को, हर लैंग्वेजेस को सपोर्ट करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।